प्यार में मौसम का बहुत बड़ा हाथ होता है। खास तौर से उसमें अगर सावन का मौसम चल रहा हो और या बारिश का मौसम हो तो कहने ही क्या। बारिश का मौसम याद आते ही लोगों के दिमाग में चाय पकौड़े आते हैं, तो वहीं पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिमाग में आती है वो तमाम प्रेम कहानियां जो कहती हैं कि बस जबान से निकलकर अपने व्यूअर्स तक पहुंच जाओ। तो आज भी एक ऐसी शानदार प्रेम कहानी लेकर मैं आप सबके लिए आई हूँ। मुझे पता है आप प्यार में हैं या फिर किसी को ढूंढ रहे हैं, तो आप शायद इस कहानी से थोड़ा रिलेट कर पाओ, क्योंकि प्यार तो प्यार ही है। प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचे ना पहुंचे, एक शानदार और एक खूबसूरत याद बनकर वो हमारे जहन में हमेशा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। हमारे चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी लेकर मैं आ गई हूँ। जी हाँ, ये कहानी है अंजलि और शुभम की। ये प्रेम कहानी मौसम पर क्यों डिपेंड करती है? आप कहेंगे भाई दिल में बिल्लियां उछलने लगती है जब बारिश का मौसम होता है, किसी की याद आने लगती है, बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स याद आ जाते हैं, शायद कॉफी डेट भी याद आ जाती होगी। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें आपके जहन में हो और आप शायद इन बातों से अग्री कर पाए, लेकिन सच भी है मौसम शायद हमें शायरों की याद दिला देता है। कुछ फिल्मी गाने, रिमझिम गिरे सावन और बहुत सारे ऐसे गाने, बहुत सारी ऐसी यादें जहन में आ जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अंजलि और शुभम की, तो उनकी प्रेम कहानी बारिश में ही शुरू हुई थी और शायद वो प्रेम कहानी का जो आखिरी चैप्टर था ना दोस्तों, वो बारिश पर ही खत्म। शुभम को कॉफी पीने का बड़ा शौक था, इसलिए अक्सर ऑफिस के बाद वो अपने पास के कैफे में चला जाता था। वो कैफे बहुत प्यारा था, बिकॉज कैफे से दूर तक दिखती थी वो लंबी सड़क जहां पर लोग चलकर जा रहे होते थे, कुछ आ रहे होते थे, गाड़ियों की लंबी लाइन, यानी पूरी तरह शोर शराबा, लेकिन एक जान, एक जिंदगी उस सड़क पर दिखती थी। इसलिए शुभम ने तो नियम बना लिया था कि अपना काम खत्म तो वहां जाके एक कोने की सीट, जो अब तो उसके लिए रिजर्व ही मानी जाती थी वहां बैठकर कॉफी को एक सिप लेते 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 आधे घंटे तक पीना। कहने को कॉफी 5 मिनट पी जाती है, लेकिन अगले 55 मिनट तो होते थे शुभम के उस सड़क को देखने के। उसका उसके पीछे और कोई इरादा नहीं था कि कोई मुझे लड़की दिख जाए। देखिए, प्यार ना कहने से और सोचने से नहीं होता, प्यार तो अचानक हो जाता है, और भी खास तौर से तब जब आप उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। ऐसा ही हुआ था शुभम के साथ। एक शाम बहुत बारिश हो रही थी, दूर तक गाड़ियों का रेला ही रेला दिख रहा था। ज्यादा लोग दिख नहीं रहे थे क्योंकि सबने छाते ओढ़े हुए थे, तो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। और बस अचानक से शुभम की नजर पड़ी कि एक लड़की दौड़कर कैफे के अंदर आई और खड़ी होकर यहाँ वहां देखने लगी। शुभम की नजर उस पर पड़ गई। उस लड़की ने यहाँ वहां देखा, वो किसी को ढूंढ नहीं रही थी, वो एक्चुअली बैठने के लिए जगह देख रही थी। सारी जगह फुल थी, सिर्फ शुभम के सामने वाली सीट खाली थी, क्योंकि वो तो अक्सर अकेले ही कॉफी पीता था। तो लड़की वहां चलकर आई और उसने शुभम से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? शुभम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन एक खूबसूरत लड़की को मना कर दे भी तो कैसे। उसने हाँ कहा और बस बैठने के बाद उसने बिना पूछे उसके लिए कॉफी मंगा दी। लड़की ने थैंक यू कहा, कॉफी पीने लगी, पर वो कॉफी नहीं थी, उस पर ढेरों बातें होने लगी। और बारिश रुकी तब तक दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके थे, यहाँ तक कि नंबर भी एक्सचेंज हो चुके थे। हाँ भाई, कुछ प्रेम कहानियां थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड ही होती हैं उसके बाद तो डेली नियम ही बन गया। अनाया नहीं, अंजलि। अनाया तो अंजलि की फ्रेंड थी, जिसने बहुत बार अंजलि को कहा था कि ऐसे किसी लड़के से मत मिलो। लेकिन अंजलि अब ठान चुकी थी कि शुभम एक अच्छा लड़का, एक अच्छी दोस्ती में जाता ही क्या है। और अंजलि भी एक ऐसे ऑफिस में काम करती थी जहां का माहौल थोड़ा टॉक्सिक था, तो अंजलि को भी लगता था कि शाम को ऑफिस के बाद अगर किसी से 2 बातें करने को मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्त होने के नाते भाई अनाया का फर्ज था उसे समझाना। लेकिन जब अनाया ने देखा कि अंजलि धीरे धीरे शुभम के प्यार में पड़ती जा रही, तो उसने भी बैक सीट लेना ही मुनासिब समझा, जैसा हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। खैर, वो प्रेम कहानी चलने लगी। अब इस प्रेम कहानी को चलते चलते 6 महीने से ज्यादा हो गया था। और मुझे लगता है कि जब हम किसी से रेगुलर मिलने लगते हैं ना, तो 6 महीने काफी टाइम होता है, क्योंकि सिर्फ कॉफी डेट थोड़ी ही थी। वीकेंड्स पर घूमने जाना, शॉपिंग करना, एक दूसरे के शौक क्या क्या है, ये सब जानना, काफी कुछ एक दूसरे को समझ गए थे। शुभम तो श्योर था कि भाई उसे जिंदगी में अगर कोई चाहिए अब, तो वो अंजलि है। तो फिर अंजलि को क्या परेशानी थी?
हम नहीं समझ सकते अंजलि की क्या परेशानी थी, क्योंकि लड़कियां अपने अंदर बहुत सारा दर्द छुपा कर रखती हैं, बहुत सारी परेशानी छुपा कर रखती हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये दर्द परेशानी उन्हें तभी क्यों याद आती है जब सामने वाला एक्चुअली उनसे दिल की बात कहता है। एक दिन शुभम ने यही कहा कि अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं आगे का जीवन भी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अंजलि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो 2 दिन आई नहीं मिलने के लिए। शुभम एकदम परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। आखिर ऐसी क्या बात कह दी उसने। लेकिन बात 2 दिन तक नहीं रुकी ना। उसके बाद वो 2 हफ्ते में तब्दील हो गई। अब तो शुभम एकदम पागल जैसा हो गया। आप किसी इंसान से 6 महीने रेगुलर मिल रहे हो, सब बातें कर रहे हो, अचानक आपने उसे प्रपोज करो, इंसान गायब। ये क्या मजाक है। खैर, अनाया के थ्रू वो अंजलि के घर पहुंचा। उसने अंजलि से बात की और जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। अंजलि ने बताया कि किसी फैमिली प्रॉब्लम के चलते उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और कर दी है। अब ये थोड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। शुभम की तो हालत आप सोच भी नहीं सकते। आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हैं, आप उनसे प्रपोज किया और अचानक वो आके बोलता है उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। तो 6 महीने से क्या मजाक चल रहा था। ये सेम लाइन शुभम ने कहा। जब शुभम ने ये बात बोली तो अंजलि रोने लगी। शुभम उसके आगे कुछ पूछ नहीं पाया। अंजलि ने सॉरी कहा और दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अब जब कोई दरवाजा ही आपके मुंह पर बंद कर दे तो आप क्या करेंगे? या तो दरवाजा तोड़ेंगे, पीटेंगे, या फिर लौट जाएंगे। क्या किया होगा शुभम ने? नहीं, उसने दरवाजा नहीं तोड़ा, दरवाजा पीटा नहीं, वो वापस लौट गया। देखिए, प्यार में इस तरह से आधे रास्ते से जाना बहुत तकलीफदेह होता है, क्योंकि यहाँ उस प्यार के छूटने का दर्द नहीं है, उस आदत के छूटने का है जो आपको उस इंसान के साथ लग गई है, उस इंसान की लग गई है। लेकिन ये दर्द तो वही समझ सकता है ना जो उस दर्द से गो थ्रू हो रहा है। खैर, शुभम ने उस कैफे में जाना नहीं छोड़ा। वो आज भी वहां पे कॉफी पीने लगा, आज भी कॉफी पीता है, देखता है, सब करता है। उसे उम्मीद है शायद अंजलि किसी दिन वापस आएगी। आप में से, हम में से कितने लोग इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर दूसरों से बदला लेंगे ऐसा करने लगते हैं, या फिर उस जगह पर जाना ही छोड़ देते हैं कि वो जगह हमें याद दिलाएगी, नहीं जाएंगे, डिप्रेशन हो गया। लेकिन पॉजिटिव लोग, जिनको अपने प्यार पर भरोसा होता है दोस्तों, वो इनमें से कुछ नहीं करते हैं। वही शुभम ने किया। वो वहां जाता रहा, बैठा रहा, कॉफी पीता रहा। वो अंकल भी समझ गए कि दिल टूटा है बंदे का। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए शुभम तैयार नहीं था। वो भी एक बारिश वाली शाम ही थी। तो आप समझ जाइए कि 6 महीने और बीत गए जब अगली बार बारिश आई। अंजलि उसके पास आकर बैठ गई। लेकिन हैरानी की बात थी, उसकी तो शादी हो गई थी ना। फिर गले में मंगलसूत्र, चूड़ियां, कुछ भी क्यों नहीं था। शुभम के पूछने से पहले ही अंजलि ने उसे बताया। उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी थी, उसे बिना बताए। इसीलिए उसे बताने का मौका नहीं मिला। और वो जब घर आया तो वो लोग ऑलरेडी घर पर थे उसे, और वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। उसने बताया कि उसने कितनी रातें रोकर गुजारी, कितनी मिन्नतें की, लेकिन घर वाले नहीं माने। और अगले 2 महीने में जब उसकी शादी हुई, उसके बाद उसका पति भी सही नहीं निकला, जिसने उसे बहुत मारा पीटा। और पिछले महीने ही उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और अब अंजलि के माँ बाप ने उसे अपने पास रखने से साफ मना कर दिया। तो वापस अंजलि की जिंदगी उसी ट्रैक पर आ गई। आपको क्या लगता है, शुभम को भरोसा कर लेना चाहिए? कितना कन्वीनियंट है ना, आपने दिल तोड़ दिया, बातें बता दी, अब वापस आप आ गए। खैर, यहाँ पर शुभम ने समझदारी से काम लिया, क्योंकि हमारी कहानी का हीरो कहाँ पे समझदार है, काफी मैच्योर है। उसने कुछ वक्त मांगा और फिर कुछ महीनों तक उनकी वो कहानी, दोस्ती आगे बढ़ी। और धीरे धीरे शुभम ने रियलाइज किया कि जो भी बात अंजलि ने कही वो एक एक सच थी। अंजलि वाकई मजबूर थी। अनाया ने भी उसे बहुत सारी बातें बताई, बहुत सिचुएशन रियलाइज कराई। और जब शुभम को यकीन हुआ कि हाँ, यहाँ पर अंजलि की कोई गलती नहीं है, तो उसने अंजलि का हाथ थामने का निर्णय किया। अंजलि के लिए भी ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन प्यार ऐसा ही होता है दोस्तों,
जिसमें कभी नफा नुकसान नहीं देखा जाता, जिसमें सिर्फ प्यार देखा जाता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का दिल शुभम की तरह बड़ा होगा और बहुत सारे लोग अंजलि की तरह एक ऐसी सिचुएशन से गुजर कर आए होंगे जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, उनके हाथों में नहीं होंगे। पर एनीवेज, प्यार का अंत सुखद हो तो बहुत अच्छा, और ना हो तो ऊपर वाले की मर्जी। आई एम श्योर आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगली बार एक और प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।